we are back with the part 2 of the contraceptive videos. इस part में we are going to discuss about the natural methods of contraception. ठीक है, हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था? हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था what is contraception. Contraception में वो methods आते हैं which the couples try to adopt so as to delay the pregnancy, to have a gap between two pregnancies एंड टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी. ठीक है, जिन मेथड से फर्टिलिटी प्रिजर्व की जाती है उनको या तो टेम्पररी मेथड्स बोलते हैं या उनको स्पेसिंग मेथड्स बोलते हैं. ठीक है, जिसमें एक परमानेंट स्टरलाइजेशन कर दी जाती है कपल्स की, उसको परमानेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, सो इन द टेम्पररी और द स्पेसिंग मेथड्स वी हैव स्टडीड 4 कैटेगरीज. या तो वो हार्मोनल मेथड है, या वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो नेचुरल मेथड है. ठीक है, वो कौन सा टाइप ऑफ मेथड है जो स्पेसिंग में आता है. ठीक है, सो आउट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ स्पेसिंग मेथड्स, फर्स्ट इज द नेचुरल मेथड. ठीक है, अब नेचुरल मेथड में वो टेक्निक्स आती हैं जो एक कपल अडॉप्ट करता है बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के. इसमें हम पेशेंट को या फीमेल को या फिर कपल्स को कोई भी ड्रग नहीं दे रहे हैं, ना ही उसमें कोई हार्मोन मॉड्यूलेट कर रहे हैं, बट आवर एम इज टू कैलकुलेट द फर्टाइल पीरियड एंड टू अवॉइड इंटरकोर्स. ठीक है, ड्यूरिंग दैट फर्टाइल पीरियड. ठीक है, आपको कपल्स को ये एजुकेट करना है दैट इफ दे आर एबल टू नो द फर्टाइल पीरियड एंड दे आर एबल टू अवॉइड द intercourse during that fertile period, there will be a good contraception results. ठीक है, so let's discuss the first temporary method which is the natural method of contraception. Natural method में first method आता है abstinence, complete avoidance of intercourse, just like 100% effective. If the couple is able to avoid the sexual intercourse for the completely, तो 100% effective method है, क्योंकि there is no sperm entering the female reproductive tract, therefore no fertilization will occur, and no fertilization means no pregnancy. ठीक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. There is no transmission of the sexually transmitted diseases, no cost, absolutely free of cost, completely avoid the sexual intercourse, which is the 100% method which is effective. But the disadvantage is it is very difficult for the couples to maintain. ये बहुत ज़्यादा long term method नहीं है. It can only be opted for a very short duration of time. ठीक है, only natural method that is going to provide complete protection, only natural method, it is the abstinence, which is completely avoiding the sexual intercourse. ठीक है, irrespective the female is in fertile period, safe period, there should be no intercourse. No intercourse means no sperms entering the body of the female, and there will be complete contraception. ठीक है, उसके बाद आता है रिदम मेथड. रिदम मेथड को और क्या क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेफ पीरियड ऑफ द फीमेल. ठीक है, कैलेंडर मेथड भी बोला जाता है इसको. इसमें क्या करते हैं, फीमेल की, अब आपके पास एक कपल आया, दे वांट टू नो अबाउट द रिदम मेथड, व्हाट यू विल आस्क द फीमेल. इसमें फीमेल का प्राइम रोल आता है. हम फीमेल से पूछते हैं अपनी लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइकिल बताएं अब तक की. लाइक फॉर एग्जाम्पल, if she says that she's a very regular cycle of 40 or 28 days, ठीक है, तो 28 में से 18 days माइनस करो. ठीक है, 10 एंड 28 में से ही 10 days माइनस करो, 18. 10 to 18 days उसका फर्टाइल पीरियड है. ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, फीमेल की लॉन्गेस्ट साइकिल और शॉर्टेस्ट साइकिल में से, अब लॉन्गेस्ट में से 18 माइनस करना है, शॉर्टेस्ट में से 10 माइनस करना है. जो भी आपके पास डेज आएंगे वो एक फर्टाइल पीरियड है, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग दोज डेज. वो एक फर्टाइल पीरियड होता है. ठीक है, फीमेल का. गॉट इट? इन अ 28 डे साइकिल 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, तो 10 to 18 days पे फीमेल should not have any intercourse if she wants to prevent the pregnancies. ठीक है, so the couple should avoid the intercourse during the fertile period based upon the menstrual cycle of the female. But this is a very useless method for the females who have irregular cycles. It is primarily recommended for the females who have genuine like regular cycles. ठीक है, जिनको पता है कि 28th डे पे या फिर 30th डे पे they are going to menstruate. ठीक है, उसके बाद आता है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड. बीबीटी मेथड, इट इज अ मेथड, इट इन्वॉल्व्स फर्स्ट थिंग, अगर इसमें जो, अब देखो बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड है, टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर चाहिए. थर्मोमीटर बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए इसमें, जिसमें एरर बहुत कम. अब अल्टीमेटली हाउ द फीमेल इज गोइंग टू मेजर द बेसल बॉडी टेम्परेचर. एवरी डे द फीमेल वेक्स अप, बिफोर गेटिंग डाउन टू द बेड अर्ली मॉर्निंग शी शुड मेजर दैट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब भी प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है बॉडी में, ठीक है, तब फीमेल का जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो
0.3 to 0.5 आई वुड से, वो 0.3 से 0.5 डिग्री फ्लक्चुएट करता है, हायर एंड पे होता है. फॉर एग्जाम्पल इन अ 28 डे साइकिल 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है. ओव्यूलेशन हुआ, फॉलिकल रिलीज हुआ, ग्रेफिन फॉलिकल बन गया. ग्रेफिन फॉलिकल बना, उसमें से ओवम रिलीज हो गया. अब वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया है. अब वो रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन ताकि वो यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन कर सके. तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में. तो पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा, हम फीमेल को बोलेंगे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में यू आर नॉट सपोज टू डू द इंटरकोर्स, क्योंकि अब देखो प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो बॉडी टेम्परेचर हाई आएगा. इसका मतलब फीमेल को उस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं करना है. ठीक है. सो इट इन्वॉल्व्स अ डेली मेजरमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. waking up before any physical activity every day she needs to measure the body temperature. Near to ovulation 0.3 to 0.5 degree का fluctuation आता है, which is only possible to assess if she is measuring the temperature every day. Otherwise आपको ऐसे बुखार जैसी फीलिंग नहीं आएगी. इसमें थोड़ा slight increase in the temperature होता है. ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन. दैट मीन्स अब ओव्यूलेशन हो गई तो मतलब ओवम इज एक्टिव फॉर एटलीस्ट 12-24 आवर्स की तो लाइफ स्पैन ही होता है उसका. ठीक है, तो उस टाइम पे इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस हाई होते हैं. उसके बाद हमारे पास फोर्थ नेचुरल मेथड आता है सर्वाइकल म्यूकस मेथड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बिलिंग्स ओव्यूलेशन मेथड. वी आर गोइंग टू, अब इसमें हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए बिकॉज एवरी डे फीमेल हैज टू असेस द सर्वाइकल म्यूकस विच इज वेरी थिक बिफोर ओव्यूलेशन, वेरी एग लाइक एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन. ठीक है, तो ओव्यूलेशन के हिसाब से सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी चेंज होती है. इट इज वेरी लाइक बहुत ड्राई सर्विक्स होता है ड्यूरिंग द प्री ओव्यूलेटरी फेज. ओव्यूलेशन के टाइम पे एग वाइट जैसे डिस्चार्ज होता है विच इज वेरी कोपियस इन अमाउंट, वेरी थिन. ठीक है, तो उस टाइम पे वी आस्क द वुमेन टू ऑब्जर्व फॉर द सर्वाइकल म्यूकस टू आइडेंटिफाई द फर्टाइल एंड द इनफर्टाइल डेज. ठीक है, अगर एग लाइक है, बहुत ज्यादा सर्वाइकल म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, दैट मीन्स द फीमेल इज इन द ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है, तो ओवम रिलीज हो चुका है तब, तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है दैट. उसके बाद आता है symptothermal method. Symptothermal method, it is a combination of 3 methods. ठीक है, अब अकेला कैलेंडर मेथड यूज करेंगे तो कुछ नहीं होगा. सर्वाइकल म्यूकस ऑब्जर्वेशन में हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए. बेसल बॉडी टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरी लेस रिलायबल. ठीक है, बिकॉज एवरी डे यू आर सपोज टू चेक दैट बॉडी टेम्परेचर एज सून एज यू वेक अप बिफोर एनी फिजिकल एक्टिविटी. ठीक है, तो बहुत हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन चाहिए, इनमें बहुत ही कंसिस्टेंसी चाहिए. तो सिम्पटोथर्मो मेथड में क्या होता है, हम बेसल बॉडी टेम्परेचर को, सर्वाइकल म्यूकस मेथड को और कैलेंडर मेथड को, तीनों को क्लब कर देते हैं. ठीक है, तब उसको सिम्पटोथर्मो मेथड बोला जाता है. एंड इससे क्या होता है, इससे होता है ये कि आप 3 मेथड्स को कंबाइन कर रहे हो तो इफेक्टिवनेस थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया. Lactational amenorrhea method, which is also called as LAM method. LAM method, which is lactational amenorrhea. अब it is also a natural method of contraception based upon the exclusive breastfeeding. अगर किसी फीमेल को lactational amenorrhea को अडॉप्ट करना है तो उसमें 3 एसेंशियल क्राइटेरियाज हैं. बेबी शुड बी लेस देन 6 months ऑफ एज, मदर को एक्सक्लूसिव ब्लड ब्रेस्ट फीड करना है. ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन नहीं होनी चाहिए फीमेल को, मतलब फीमेल को एमेनोरिया होना चाहिए, बेबी की एज 6 months से कम होनी चाहिए, और उन 6 months में शी शुड हैव एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड द बेबी. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक्ट करता है जब बेबी सक करता है तो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है. Prolactin suppresses the GnRH, which is gonadotrophin releasing hormone. When GnRH is suppressed, FSH भी रिलीज नहीं होता, LH भी रिलीज नहीं होता. LH नहीं होगा तो LH सर्ज नहीं होगी, LH सर्ज नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, FSH नहीं होगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो ओवम मैच्योर नहीं होगा. तो इस प्रिंसिपल के अराउंड this revolves that sucking of the baby releases prolactin, and the release of prolactin, it is going to suppress the GnRH. When GnRH is suppressed, it is going to prevent the release of FSH and LH. जब FSH नहीं होगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, LH नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगी. जब ये दोनों ही प्रोसेस नहीं हो रहे हैं तो यू डू नॉट हैव द फीमेल गैमीट. ठीक है, सो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज द फर्टिलाइजेशन. इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है. But the female should have amenorrhea, the baby should be exclusively breastfed for nearly 6 months, and the baby's age should be less than 6 months. ठीक है, अभी हमने कौन से मेथड्स डिस्कस करे हैं, हमने टेम्पररी मेथड्स में नेचुरल मेथड्स डिस्कस करे हैं. दैट इंक्लूड्स द एब्स्टिनेंस,
ठीक है, एब्स्टिनेंस मेथड डिस्कस करा है, रिदम मेथड डिस्कस करा है, बेसल बॉडी टेम्परेचर डिस्कस करा है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सिम्प्टोथर्मल मेथड एंड द लैक्टेशनल एमनोटिया मेथड। ठीक है, 6 मेथड्स हैं, 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक्चुअली देखो, जब हम थ्योरी का पेपर भी देते हैं ना, तो थ्योरी में तो आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। इफ यू आर सपोज टू एक्सप्लेन कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन अ 10 और 15 मार्क्स क्वेश्चन, आपको हर मेथड को थोड़ा थोड़ा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो इतना थोड़ा बहुत है। ठीक है, I hope this video was very informational for you. Do like, share, and subscribe to our channel for more educational content. In the next video, we are going to discuss about the barrier methods of contraception. To stay tuned for that video also. Thanks for watching.